शेल में है, 3 की ज़रूरत है। ये कहता है मेरा भी दुख सेम है, तो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि दोनों का दुख एक जैसा, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसी, और केमिस्ट्री कहता भी है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हो, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। यानी ये नाइट्रोजन जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन बाजू वाले नाइट्रोजन के शेयर कर लेता है। शेयर कर रहा है, घर लेकर नहीं जा रहा, सिर्फ शेयर कर रहा है। तो नाइट्रोजन कहता है भैया बढ़िया बात है, तो एक काम करो ना, जब मैंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। ठीक है, दोनों कहते हैं बढ़िया बात है भाई, हमें स्टेबिलिटी तो होना है। अभी तक मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तुम्हारे 3 शेयर करके मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं एल शेल में, और मैं हो गया स्टेबल। नाइट्रोजन कहता है भैया मेरे साथ भी यही था, अभी तक मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट शेल में, तुम्हारे 3 ले लिए तो मेरे पास भी 8 हो गए हैं। ठीक है, आप चाहें तो 2 नाइट्रोजन बना दीजिए, नहीं तो सेम से ही काम चला सकते हैं, क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड में नाइट्रोजन है सबकी सेम कहानी है। ठीक है ना, तो काम नहीं बढ़ाना है, एक से ही आप समझ सकते हैं, लॉजिक समझना है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई इसने अब इधर 3 शेयर किए, इसने इसके 3 शेयर किए, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हुए? 6। 1 2 3 4 5 6, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड आते हैं। हमेशा याद रखिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे 1 बॉन्ड आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इसलिए 3 बॉन्ड आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही बना सकती हूँ। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है पूछा जा सकता है, ये है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे हम इसको? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि भाई जब नाइट्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रही थी ना, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी ये जो बॉन्ड बने हैं, इन बॉन्ड बनाने में इन इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन, भागीदारी नहीं थी। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर ये समझ में आ जाता है तो एक बात और समझिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बॉन्ड बनते हैं तो वो बॉन्ड कहलाए जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाए जाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन, डाई एटॉमिक नाइट्रोजन यानी कि N2, नाइट्रोजन एटम नहीं, डाई एटॉमिक नाइट्रोजन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ट्रिपल। क्यों कहेंगे ट्रिपल? क्योंकि आप खुद देख